इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक। दोपहर 12:30 बजे होगी वर्चुअल मीटिंग। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर भी बात होगी। प्रधानमंत्री की बैठक से पहले एक्शन में बीजेपी अपने सांसदों से टीकाकरण केंद्र के दौरे को लेकर सवाल पूछे। कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 28,869 लोग पाए गए हैं संक्रमित। 86 दिन में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा मामले। कोरोना से 24 घंटे में 187 लोगों ने जान गंवाई। देश में एक्टिव केस की संख्या 2,31,000। महाराष्ट्र में कोरोना केस के मामले में इस साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 17,864 लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। 87 लोगों की मौत। नागपुर में कोरोना के 2,587 नए मामले सामने आए। 17 मार्च से केवल दोपहर 1 बजे तक ही खुल सकेंगी दुकानें। वैक्सीनेशन को लेकर आनंद महिंद्रा ने दिया बड़ा बयान। का अभी लगनी चाहिए महाराष्ट्र के सभी लोगों को वैक्सीन। गुरुवार से भोपाल इंदौर में लगेगा नाइट कर्फ्यू। बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया फैसला। एमपी के 8 शहरों में रात 10 बजे बंद होंगे सभी दुकान। गुरुवार से आदेश होगा लागू। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार जारी। बीते 24 घंटे में 425 नए मामले सामने आए। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को कोरोना हुआ। पंजाब की मोहाली में 6 इलाकों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। कोरोना के ज्यादा मामले आने की वजह से लिया गया फैसला। केरल में कोरोना के 1970 नए केस। 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हुई दर्ज। 24 घंटे में कोरोना के 954 नए मरीज मिले। तमिलनाडु में कोरोना के 867 नए मरीज मिले। 5 लोगों ने जान गंवाई। 561 मरीज रिकवर। यूपी में कोरोना के 228 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,912 हुई। दुनिया में कोरोना के 12 करोड़ 11 लाख से ज्यादा केस। मौत का आंकड़ा 26,80,000 के पार। आज शाम 7 बजे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। पश्चिम बंगाल में होने वाले 5वें और 6ठे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की सूची को किया जाएगा फाइनल। टीएमसी आज जारी करेगी पार्टी का घोषणा पत्र। ममता बनर्जी को चोट लगने की वजह से पिछले हफ्ते नहीं हो सका था रिलीज। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम से आज ममता बनर्जी करेंगी रैली। विरोधियों पर फिर साधेंगी निशाना। बांकुड़ा में ममता ने फिर खेला हिंदू कार्ड। मंगलवार को हुई रैली में ममता ने मंच से दुर्गा पाठ किया। ममता ने की बंगाल में निष्पक्ष चुनाव की मांग। कहा किसानों को 6,000 देकर वोट पाना चाहती है बीजेपी। बंगाल में गरजे सीएम योगी। कहा बंगाल को टीएमसी के गुंडों का अड्डा नहीं बनने देना है। टीएमसी पर योगी ने जमकर साधा निशाना। कहा सरकार बनने के बाद टीएमसी के गुंडे जेल में होंगे। दासपुर की रैली में ममता पर बरसे राजनाथ सिंह। कहा 10 साल में दीदी ने विकास के लिए कुछ नहीं किया, हिंसा बढ़ाई। पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। जेपी नड्डा ने किया भव्य रोड शो। ममता पर गिरिराज सिंह ने बोला हमला। बाटला एनकाउंटर में मामले में दीदी जनता को जवाब दे। पुरुलिया में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा के लिए तैयार रथ में तोड़फोड़। टीएमसी पर आरोप। रथ में हुई तोड़फोड़ में बस चालक को आई चोट। बीजेपी ने कहा टीएमसी कुछ भी कर ले, रथ यात्रा रुकेगी नहीं। जेपी नड्डा ने तोड़फोड़ को लेकर टीएमसी पर साधा निशाना। टीएमसी हार के डर से है बौखलाई। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर पर टिकट को लेकर बवाल है। कैनिंग विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार बदलने के खिलाफ प्रदर्शन। टिकट को लेकर हुए बवाल के बाद अमित शाह ने बैठक बुलाई। बैठक में कोर ग्रुप के पदाधिकारी हुए शामिल। पूर्वी वर्धमान के रतकाली विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार खगेन दास ने वोटर्स को दी धमकी। कहा जो लोग हमें वोट नहीं देंगे वो जान ले कि 2 मई के बाद उनका क्या हाल होगा। स्वप्नदास गुप्ता ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। बीजेपी ने बंगाल चुनाव में तारकेश्वर सीट से बनाया है उम्मीदवार। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम से भरा थैला मिलने से हड़कंप। परसों की मिली थी 16 जिंदा बम। टीएमसी नेता विनय मिश्रा के भाई को ईडी ने किया गिरफ्तार। कोयला तस्करी मामले में हुई गिरफ्तारी। कोयला घोटाला मामले में सीबीआई ने कई जगहों पर रेड की है। आसनसोल में अमित अग्रवाल के घर पर सर्च ऑपरेशन। कोल स्कैम को लेकर मेनका गंभीर का सीबीआई से सामना। कोलकाता में सीबीआई दफ्तर में 7 घंटे तक पूछताछ। पुडुचेरी के पूर्व सीएम वी नारायणसामी नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कांग्रेस की तरफ से जारी लिस्ट में नाम नहीं। चुनाव प्रचार और प्रबंधन का देखेंगे काम। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उपचुनाव 17 अप्रैल को होंगे। लोकसभा की 2 सीटें भी शामिल। राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर निशाना। ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ बातचीत में बोले राहुल भारत की संस्थाओं पर आरएसएस का बढ़ रहा है प्रभाव। राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान पर भी चर्चा की। बोले भारत सरकार के पास काउंटर करने की रणनीति नहीं। बीजेपी की संसदीय दल की आज होगी बैठक। संसद भवन में सुबह 9:30 बजे होगी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी से संसदीय दल के सभी सदस्य होंगे शामिल। आज पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलेंगे नवजोत सिद्धू। सिद्धू को बड़ा रोल देने की अटकलें।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मंत्री रामसूरत राय में तीखी नोकझोंक के बाद हंगामा, सदन की कार्यवाही करनी पड़ी स्थगित। एंटीलिया मामले में एनआईए के सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा, मुकेश अंबानी के घर के बाहर पीपीई किट में नजर आए शख्स के सचिन वाजे होने का शक। एंटीलिया केस में सचिन वाजे की मर्सिडीज से एनआईए के हाथ लगे कई अहम सबूत। सूत्रों के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा कैश, नोट काउंटिंग मशीन, स्कॉर्पियो पर लगी नंबर प्लेट बरामद। इंडिया टीवी ने एनआईए की जब्त की गई मर्सिडीज के पहले मालिक सारांश भावसार को ढूंढ निकाला। महाराष्ट्र के धूले का बिजनेसमैन है पहला मालिक। इंडिया टीवी ने सारांश भावसार से फोन पर बात की। सारांश का दावा, फरवरी 2020 में बेची मर्सिडीज सचिन वाजे के पास कार पहुंचने की नहीं थी जानकारी। सारांश भावसार ने कहा, अब तक किसी एजेंसी ने संपर्क नहीं किया, संपर्क करने पर देंगे सारी जानकारी। बोला, मामले से कोई लेना देना नहीं। एंटीलिया केस पर महाराष्ट्र में बड़ी हलचल। सीएम उद्धव ठाकरे के घर देर रात हुई हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री अनिल देशमुख, डीजीपी हेमंत नागराले सहित मुंबई पुलिस के कमिश्नर मौजूद थे। सचिन वाजे मामले पर शरद पवार का भी बयान आया सामने। कहा, शिवसेना से कोई नाराजगी नहीं है, कुछ मसले बैठकर निपटाए जाते हैं। महाराष्ट्र में गृह मंत्री बदलने की खबरों को संजय राउत ने खारिज किया। कहा, शरद पवार नाराज हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार। कहा, सरकार किसी को नहीं बचा रही, सबूत मिलते ही वाजे को किया सस्पेंड। अजीत पवार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का भी बचाव किया। कहा, सबूत मिलने तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं। मनसुख हिरेन के परिवार से मिले बीजेपी नेता किरीट सोमैया, परिवार को सुरक्षा देने की मांग। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने फडणवीस पर साधा निशाना। पूछा, फडणवीस के पास कहां से आया है सीडीआर। पीएम मोदी ने पुर्तगाल के पीएम से की फोन पर बात। मई में होने वाले इंडिया ईयू लीडर्स मीटिंग की तैयारियों को लेकर हुई बातचीत। पीएम मोदी ने फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। वैक्सीन, आपसी सहयोग और तकनीक पर चर्चा हुई। अगले महीने गांधीनगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्टेशन के ऊपर बना है शानदार होटल। केंद्रीय कैबिनेट ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की स्थापना को मंजूरी दी। लंबी अवधि के फंड जुटाने में मिलेगी मदद। बैंकों के निजीकरण पर वित्त मंत्री का बयान आया सामने। कहा, निजीकरण के बाद भी कर्मचारियों के हित की रक्षा होगी। दिल्ली में एलजी को अधिक शक्तियां देने वाले विधेयक के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन। जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में सीएम केजरीवाल, उनके मंत्री और विधायक शामिल होंगे। कांग्रेस भी एनसीटी बिल के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। कहा, बीजेपी सरकार चुनी हुई सरकार की बजाय एलजी को देना चाहती है सभी अधिकार। फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का पलटवार। कहा, केंद्र की वजह से पूरा देश डरा हुआ है, लोग फोन पर बात करने से डरते हैं। फोन टैपिंग मामले में अशोक गहलोत की सफाई। कहा, टेलीफोन इंटरसेप्ट करने के लिए है कानून, उसी के तहत होते हैं इंटरसेप्ट। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन तेज करने के संकेत दिए। कहा, दिल्ली नोएडा बॉर्डर को ब्लॉक करेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन में बड़ा बदलाव। 21 आईएएस अफसरों समेत 34 टॉप अफसरों के किए गए तबादले। सीनियर आईपीएस ऑफिसर एमए गणपति की एनएसजी के नए डीजी के तौर पर नियुक्ति हुई है। कुलदीप सिंह को सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इस साल के आखिर तक लॉन्च होगा इसरो का सोलर मिशन। सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करेगा उपग्रह। लखनऊ में बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष से पुलिस ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। आयुष ने पुलिस से कहा, उसकी पत्नी अंकिता ने अपने भाई से उस पर गोली चलवाई। दिल्ली में एक शर्मनाक मामला आया सामने। एक शख्स ने घरेलू विवाद में अपनी बुजुर्ग मां को मारा। जोरदार थप्पड़ गिरने से हुई बुजुर्ग महिला की मौत। यूपी के कानपुर में एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। कोर्ट ले जाते समय हुआ था फरार। यूपी के नोएडा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 25,000 का इनामी बदमाश और उसका साथी गिरफ्तार। पुलिस को बदमाश के पास से देसी तमंचा, चाकू सहित होंडा सिटी कार बरामद हुई। गौकशी समेत कई मामलों में तलाश थी। प्रयागराज के नवाबगंज इलाके में एक शख्स ने देसी बम की टेस्टिंग के लिए हाईवे पर किया धमाका। वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस अधीक्षक कलानिधि नाथानी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। शातिर अपराधी हरेंद्र खरखड़ी की संपत्ति कुर्क की। हरेंद्र खरखड़ी पर 30 से ज्यादा संगीन अपराध के मुकदमे दर्ज। प्रशासन ने डुगडुगी बजाकर हरेंद्र के खिलाफ कार्रवाई की। आगरा में शौचालय के गड्ढे की सफाई के दौरान बड़ा हादसा। गड्ढे में जहरीली गैस बनने से 5 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक शख्स की हत्या। जाति की पंचायत के दौरान किया गया हमला। मुंबई के गोरेगांव में लकड़ी के एक गोदाम में आग लगी। लकड़ी के होने की वजह से देखते ही देखते आग ने भयानक रूप लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। भोपाल में एक कार्यक्रम में आग से अफरा तफरी मची। एक स्कूल में हो रहे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी भी थे मौजूद। झारखंड के चतरा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। पुलिस और सीआरपीएफ ने 7 शक्तिशाली
केन बम बरामद किए। 5-5 किलो के सभी बम को डिफ्यूज किया। 500 से ज्यादा गाड़ियां चुराकर दिल्ली में बेचने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार। खराब कारों के चेचिस और इंजन के नंबर का करता था इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट से 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार हुए। अवैध डॉक्यूमेंट के साथ ट्रैवल कर रहे थे। अमेरिका को किम जोंग उन की बहन ने दी चेतावनी। कहा ऐसा कोई काम ना करें जिससे नींद गायब हो जाए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कहा इमरान सरकार देश चलाने में सक्षम नहीं। इजराइल ने सीरिया के एक शहर पर किया मिसाइल अटैक। टारगेट पर पहुंचने से पहले ही सीरिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। यमन में सेना और हाउती विद्रोहियों के बीच जबरदस्त लड़ाई जारी। दोनों तरफ से कई दिनों से हो रही है फायरिंग। बड़ी संख्या में हाउती के लड़ाकों के मारे जाने की खबर। यमन में गरीबी और बदहाली के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस ने हवाई फायरिंग की। अमेरिका के डेनवर में बर्फीले तूफान ने बढ़ाई मुसीबत। कई इलाकों में 3 फीट तक बर्फ जमी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पटाखों में धमाका। एक घर में लगी आग। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। तीसरे T20 में इंग्लैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया। 5 मैच की सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे। इंग्लैंड की तरफ से जॉस बटलर ने खेली सबसे ज्यादा 83 रनों की नाबाद पारी। जॉनी बेस्टो ने बनाए 40 रन। भारतीय गेंदबाजों पर भारी पड़े इंग्लैंड के बल्लेबाज। केवल युजवेंद्र चहल और वाशिंगटन सुंदर ने लिए 1-1 विकेट। लगातार दूसरे मैच में चला कप्तान विराट कोहली का बल्ला। 77 रन की नाबाद पारी खेली। कोरोना के लगातार बिगड़ रहे हालात को देखते हुए BCCI का फरमान, किसी भी तरह के टूर्नामेंट में दर्शकों की एंट्री पर रोक। 18 मार्च को भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट के बीच भिड़ंत। 5 मैच की सीरीज में 3-1 से आगे है मेहमान टीम। UAE के 2 क्रिकेटर्स पर ICC ने लगाया है 8 साल का बैन। मैच फिक्सिंग का आरोप। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।